को बिठा करके भगवान स्वयं नीचे बैठ गए और स्वयं नीचे बैठ करके हमारे भगवान रुक्मणी जी की तरफ इशारा करते हैं, रुक्मणी दिव्य महात्मा का आगमन हुआ है, शीघ्र जाओ जल लेकर के आओ, शीघ्र जाओ जल लेकर के आओ, महात्मा जी का पांव धोना है। रुक्मणी मैया भागी वहां से, इधर हमारे प्रभु सुदामा जी के नीचे बैठ गए, सुदामा जी के दोनों पांव को उठा लिए और अपने शीश पर रखे, अपनी पीतांबरी से, भगवान पीतांबर धारण करते हैं, अपने पीतांबर से भगवान सुदामा जी महाराज के पांव के धूल को भगवान झाड़ने लगे। पांव के धूल को झाड़ते झाड़ते भगवान का हाथ, भगवान का करार बिंद सुदामा जी महाराज के पांव के नीचे पाद तल में पहुंचा तो भगवान देखते हैं सुदामा जी महाराज के पांव में अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जगह जगह पैदल चलने के कारण फोड़ा हो गया है, उस फोड़े में धूल मिट्टी के कण घुसे हुए हैं। भगवान सुदामा जी महाराज के इस दयनीय दशा को देख करके रो पड़ते हैं और रोते हुए भगवान के आंखों से ऐसी अविरल जलधारा जो है वो आंखों से गंगा जमुना के समान प्रवाहित होती है और भगवान के आंखों के आंसू से ही सुदामा जी महाराज के पांव ही प्रक्षालित हो जाते हैं, पांव ही धुल जाते हैं। महाराज नरोत्तम दास जी कहते हैं, क्या नरोत्तम दास जी कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन को, ऐसे बेहाल बेवाइन को पग कंटक जाल गढ़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आय इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ गहो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, प्रीतो मुचैन बिंदो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। भगवान के आंखों से ही गंगा जमुना की अविरल जल धारा बह चली। रुक्मणी मैया सोने के कलश में, कथा में ध्यान चाहूंगा मेरी ममतामयी माताओं, मेरे भाइयों, सोने के कलश में रुक्मणी मैया साक्षात जगत जननी लक्ष्मी मैया के समान वो रुक्मणी मैया जो है, वो रुक्मणी मैया सोने के कलश में जल लेकर के आती हैं, देखती हैं कि पांव धोने का काम तो पूरा हो गया। रुक्मणी मैया गदगद होकर के मन में विचार करती हैं, अरे देखो तो सही, एक दिखने में भिखमंगा जैसा एक ब्राह्मण, ये कितना भाग्यशाली है जिनके चरणों को स्वयं भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं से धोया, ये कितना भाग्यशाली है। किम अनेन कृतम पुण्यम मवधूतेन भिक्षुड़ा, स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इसके जैसा भाग्यशाली कौन होगा। रुक्मणी मैया आश्चर्यचकित है। माताओं, मेरे भाइयों, भगवान सुदामा जी महाराज के धोए हुए उस चरणोदक को अपने शीश पर लगाए, अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावन। भगवान बोले, रुक्मणी, एक दिव्य महात्मा का ये पांव धोया हुआ ये चरणोदक है, ये चरणामृत है, मेरे महलों में छिड़क करके मेरे महलों को पवित्र कर दो। उस सुदामा जी महाराज के पांव का धोया हुआ जो चरणामृत है ना, उसे रुक्मणी मैया छिड़कती हुई सुदामा जी महाराज की तारीफ करती हुई रुक्मणी मैया आगे बढ़ी। इधर भगवान सुदामा जी को देखे कि ये सकुचाए हुए बैठे हैं तो उनको लेकर अंदर ले गए, स्नान कराया, वस्त्रालंकार धारण करवाया, भोजन करवाया और दोनों मित्र कृष्ण सुदामा आपस में चर्चा करने लगे। मित्र, बहुत दिन बाद आए हो, हे सखा, बहुत दिन बाद आए हो, भाई सब बढ़िया है ना? भगवान कृष्ण पूछे। सबसे पहले भगवान का सबसे पहला प्रश्न क्या है? सुदामा भैया, शादी की हो कि नहीं किए हो? अब शादी के बात को सुनकर के सुदामा जी महाराज को संकोच आया।
और सही बात है मेरी माताओं मेरे भाइयों, किसी भी से आप शादी के बारे में पूछो तो थोड़ा सब कुछ आ ही जाता है, क्योंकि साधु वो लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। सुदामा जी महाराज बोले कि अरे कन्हैया, तुम्हारा नाती पोता हो गया भैया, आज भी तुम्हारा बचपना, आज भी मजाक करने की आदत गई नहीं। अरे कन्हैया, तेरी भाभी की नाम सुशीला है, हमारी पत्नी की नाम सुशीला है, और 6 छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज। अच्छा, मेरी भाभी की नाम सुशीला है? हाँ महाराज, आपकी भाभी की नाम सुशीला है। सुदामा जी बोले कन्हैया तुम अपने बारे में बताओ। अरे हमारे बारे में क्या बताना, हमारे बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, सब मालूम पड़ जाएगा। लोग आ रहे हैं प्रणाम करने के लिए, तुम्हारी भाभियां। अच्छा, सुदामा जी महाराज बोले कितने आ रहे? बहुत है। अरे वाह कन्हैया, रुक्मणी मैया आई इतने बड़े कोपरा में लड्डू लेकर। अब लड्डू को देखकर सुदामा जी महाराज एक लड्डू उठाए, चखते हुए आशीर्वाद दिए। श्रीर्वचस्वमायुष्यमारोग्यमा विधात शुभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्सम वस्त्रम दीर्घमायु। अतका बड़का मंत्र पढ़ के आशीर्वाद, दूसरा तीसरा चौथा, और जैसे जैसे आवत जावे ना पाँव पड़े पर सुदामा जी महाराज के मंत्र है छोटे हो जावे, इतना तो फिर इतना ऐसे। उसके बाद में सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। इसके बाद में 1000 पहुंचाना, तो सुदामा जी बोले अभी औ हवा का, अभी तो शुरू है, अभी तो ओपनर लोग आ रहे हैं। उसके बाद में मिडिल ऑर्डर आएगा, इसके बाद में लास्ट डाउन आएगा, 11वां विकेट आएगा। अभी तो ओपनर लोग बैटिंग कर रहे हैं महाराज, अभी तो शुरुआत है। सौभाग्यवती भव, उसके बाद में सौभाग्य सौभाग्य, लास्ट में भव भव। 10,000 होते होते सुदामा जी का केवल मुंडी बस हिल रहा है, ऐसे ऐसे। 12-13 हजार होते सुदामा जी महाराज बस केवल देख रहे हैं, और 16,000 पूरा होते सुदामा जी महाराज को नींद आ गई। ऐसे सुदामा जी महाराज, अब ऐसे हमारे कान्हा कन्हैया। थोड़ा समय हुआ, सब जब प्रणाम करके चले गए ना, तो सुदामा जी महाराज और भगवान फिर चर्चा करने लगे। सुदामा जी बहुत दिन बाद आए हो, जल्दी चढ़ा के बैठ जाओ बेटा, जल्दी चढ़ा के बैठ जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुदामा जी महाराज को भगवान पूछते हैं भैया बहुत दिन बाद आए हो, हमारी भाभी ने अवश्य कुछ न कुछ भेजा होगा। अब कुछ भेजने वाली जब बात हुई ना मेरी माताओं मेरे भाइयों, तो सुदामा जी ने क्या किया, वो पोटली था, मैंने पहले बताया सुशीला मैया ने दिया था, उस पोटली को सुदामा जी महाराज अपने कांख में रख लिए। अब आप कांख में कुछ रखोगे तो स्वाभाविक है ये हाथ टंग जाएगा। अब हाथ ऐसे टंगा हुआ था, सुदामा जी हाथों से ढके हुए थे। सुदामा जी महाराज बोले अरे कन्हैया, हम लोग गरीब हैं भैया, हमारे पास में क्या होगा, कुछ नहीं। भगवान समझ गए हमारा मित्र हमसे कुछ छिपा रहा है। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो भी कुछ है पत्र पुष्प फल जल जो भी है मुझे दो। भगवान की बातों को सुनकर सुदामा जी बोले कहे अरे कन्हैया, तुम लाख प्रवचन क्यों ना कर लो, भैया कुछ है ही नहीं तो हम क्या देंगे तुमको, हमारे पास में है ही क्या। भगवान समझ गए ये ऐसे देने वाला नहीं है। भगवान बोले सुदामा जी मैं देख रहा हूं कि आपका हाथ टंगा हुआ है, हाथ में कोई बीमारी है क्या। अब सुदामा जी महाराज बोले कि अरे कन्हैया, आज तुम भी फिर मजाक करने चालू कर दिए भाई, हम पैदल दूर से चल करके आए हैं तो पाँव में दर्द हो जाता है, हाथ पाँव में। कन्हैया बोले अरे सुदामा जी, हमको यूं बुद्धू मत समझो, चलना है तो क्या पाँव से चल के आओ कि हाथ से चल के आए हो, और हम फोकट में पाँव दबा रहे हैं, लाओ हाथ दो। नहीं कन्हैया, हाथ से हाथ मत लगाओ, गड़बड़ हो जाएगी। भगवान सब समझ गए। भगवान हाथ को खींचे सुदामा जी महाराज का, जैसे ही खींचे वो धम्म से वो पोटली नीचे गिरी। महाराज ये क्या है। भगवान उस पोटली को उठाए, सुदामा जी तो सब कुछ आ गए, कहे कन्हैया तेरी भाभी ने भेजा था। अच्छा मेरी भाभी ने भेजा है, मेरी भाभी ने भेजा है। सुदामा जी महाराज बस तो शांत हो गए कि हाँ कन्हैया तेरी भाभी ने भेजा है। कृष्ण गठरी को खोले, और गठरी को खोल करके मेरी माता मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण पहली मुट्ठी को अपने हाथ में लिए
और पहले